2022 कुछ लोग ऑयल पाइप की मेंटेनेंस के लिए जाते हैं, लेकिन उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि आने वाले समय में उनके साथ क्या होने वाला है। समुद्र के 60 फीट नीचे 30 इंच की मोटी पाइप में 2 दिन फंसे रहना, यही घटना घटी थी क्रिस्टोफर, कासिम, यूसुफ, ऋषि और फैजल के साथ। इन 5 में से सिर्फ क्रिस्टोफर ही बचा था, बाकी चारों मारे गए थे। पानी में रहते हुए इनके साथ जो घटना घटी वह बहुत ही भयानक और दर्दनाक थी। यहाँ तक कि इसकी कॉपी फुटेज भी अवेलेबल है, जो आगे जाके हम आपको दिखाएंगे। आइए चलते हैं पारिया टाइम उस खतरनाक इंसिडेंट के बारे में, जिसके बारे में सुनकर आपकी रूह टक्का हो जाएगी। चीम मोटी पाइप जिसमें पानी हो, अंधेरा हो और समुद्र के नीचे हो। इमेजिन कीजिए अगर कोई इंसान उसमें फंस जाए, यह सोचकर ही आपकी सांसें रुक जाएगी। यह घटना 25 जनवरी 2022 कैरिबियन आइलैंड की है। ये 5 लोग पारिया नाम की कंपनी में ऑयल पाइप की मेंटेनेंस का काम करते थे। इस पाइप का काम बहुत ही सिंपल था। जो बड़े बड़े ऑयल कंटेनर आते हैं उसे पर्थ पाइप से ऑयल लेकर पर्थ 6 तक पहुंचाना था। मतलब शिप पर्थ पाइप से ऑयल अपलोड करती थी और उस पाइप से ऑयल जाकर पर्थ 6 तक जाता था, ऑयल रिफाइनरी कंपनी तक। पाइप के अंदर से हाइड्रोकार्बन गैस बाहर ना निकले, इसलिए इसमें एयर प्लग लगाए गए थे। इसके अलावा पाइप के ऊपर काम करने के लिए स्पेशल कैबिन, जिसे हैबिटेट बेल कहा जाता है। इसका काम यह है, जैसे पानी से भरी बाल्टी में अगर ग्लास को उल्टा रख दिया जाए तो उसमें पानी नहीं जाता, वही काम हैबिटेट बेल कर रहा है। हैबिटेट बेल पाइप में एयर प्रेशर छोड़ दिया जाता है ताकि लोग उसमें आसानी से काम कर सकें। इन 5 का काम था पाइप के अंदर जाकर एयर प्लग को निकालना। जैसे इन्होंने एयर प्लग को निकाला तो भाग्यपूर्ण एक घटना घट गई। उसी सेकंड पानी का तेज बवंडर आता है और अपने प्रेशर के साथ जोर से पाइप में खींच ले जाता है। ये प्रेशर इतना तेज और इतना ताकतवर था कि 90 सेकंड में उन्हें 60 फीट नीचे और 120 फीट आगे ले जाता है। इसकी कॉपी फुटेज देखिए, जिसमें आपको पहले कुछ दिखेगा, उसके बाद सब अंधेरा हो जाएगा। ये देखिए। पाइप सीधा ना होने के कारण उन्हें एक राहत मिलती है। यह 5 लोग एक छोटे से एयर पॉकेट में फंस जाते हैं, जहां पर ये सांस ले सकते थे। लेकिन इनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इनके साथ हुआ क्या है। पानी का प्रेशर इतना तेज था कि कई लोगों की तो हड्डियां भी टूट चुकी थी। पाइप के अंदर जाने के बाद इन्होंने अब एक दूसरे का नाम पुकारा ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि कोई मरा तो नहीं, लेकिन सभी जीवित थे। पाइप के किनारों में क्रूड ऑयल लगा हुआ था और पानी में भी क्रूड ऑयल की मात्रा बहुत थी, जिससे वहां पर फिसलन हो रही थी। और
अगर आपको नहीं पता है कि क्रूड ऑयल होता क्या है तो मैं बता दूं, क्रूड ऑयल से पेट्रोल और डीजल बनता है। अगर यही क्रूड ऑयल आंखों और मुंह में चला जाए तो बहुत जलन होती है। इस बात से आप आइडिया लगा सकते हो कि उनके साथ क्या हो रहा होगा। वह जगह नरक से भी बदतर थी। टेक्निकली देखा जाए तो पाइप में 1200 बैरल ऑयल होना चाहिए था, लेकिन उससे कम था और पाइप के अंदर लो डेंसिटी एयर बन चुकी थी। वहीं पाइप के ऊपर कैबिन में हाई डेंसिटी एयर बन चुकी थी। जब उस एयर प्लग को खोला गया तो हाई डेंसिटी एयर लो डेंसिटी एयर के साथ मिल गई, जिससे पानी का बहुत ही तेज बवंडर तैयार हो गया और आसपास की सभी चीजों को पाइप की तरफ खींच कर ले गया। पाइप से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था, जिस रास्ते से वो आए थे उसी रास्ते से वापस चले जाते। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई। पाइप के अंदर बहुत ही अंधेरा था और अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, तो उनको आइडिया ही नहीं था कि जाना कहाँ है। अगर वो गलत रास्ते बर्थ 5 जो कि समुद्र की तरफ है, अगर वहां चले जाते तो इनकी तुरंत ही मौत हो जाती। काफी देर सोचने के बाद इन्होंने फैसला किया कि जिस साइड हमारा सिर है हम उसी साइड चले जाएंगे, और कोई ऑप्शन भी नहीं था इनके पास, और ये ज़्यादा देर पाइप के अंदर रह भी नहीं सकते थे। जैसे ही ये पाइप के थोड़ा सा आगे चलते हैं वैसे ही इनके सामने एक और प्रॉब्लम आ जाती है। पाइप सीधा ना होने के करके कुछ जगह में तो सांस लेने की जगह थी, लेकिन कुछ जगह में पानी ही पानी था। अगर ये सांस रोककर पानी के अंदर चले भी जाते और आगे इनको एयर पॉकेट नहीं मिलता तो इनकी तुरंत मौत हो जाती। इन सभी में से फैजल और क्रिस्टोफर फैसला करते हैं आगे जाने का। इनका प्लान बहुत ही सीधा था। ये दोनों पाइप से बाहर निकलते और इन तीनों के लिए मदद भेजते। वह दोनों आगे की तरफ बढ़ते हैं और वह दोनों एक और एयर पॉकेट में फंस जाते हैं, और वहां पर एक चमत्कार होता है। उन्हें महसूस होता है कि उनके सामने एक ऑक्सीजन टैंक है, जिसके कारण पानी में वो ज़्यादा देर रह सकते थे। लेकिन यहाँ भी एक प्रॉब्लम होता है और इससे पेट्रोल और डीजल बनता है। फैजल का ऑक्सीजन टैंक खत्म हो चुका था और फैजल की हड्डियां टूटने करके वो आगे नहीं जा सकता था, क्योंकि वो बहुत दर्द में था। इसी कारण क्रिस्टोफर आगे जाने का फैसला करता है। 2 घंटे मशक्कत करने के बाद क्रिस्टोफर का ऑक्सीजन टैंक किसी चीज से टकराता है, और वो था पाइप का बैंड। यह बात जानकर क्रिस्टोफर खुश भी बहुत होता है और दुखी भी, क्योंकि यहाँ पर एक तो बर्थ 6 की ओपनिंग हो सकती थी जहां से बाहर निकला जा सकता था, या फिर बर्थ 5 की ओपनिंग हो सकती थी जो पूरी तरह से बंद था। क्रिस्टोफर को पाइप में तैर कर जाना था और पाइप में पानी बहुत कम था। यह भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी थी। इसी वजह से क्रिस्टोफर ने पाइप में जोर जोर से मारना स्टार्ट कर दिया और रेस्क्यू टीम ने उस जैसे ही क्रिस्टोफर बाहर आता है तो वह पहली ही चीज ये बोलता है कि उसके चारों दोस्त अभी पाइप के अंदर जिंदा है और उनको मदद की सख्त जरूरत है। यहाँ पर उन लोगों को ऑयल को धीरे धीरे एक्सट्रैक्ट करना चाहिए था या कुछ और रेस्क्यू मेथड अपनाना चाहिए था। कंपनी के रेस्क्यू उनको कि इनके पास बड़े बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे, वह पाइप में जा तो सकते थे पर वापस नहीं आ सकते थे। अगर रेस्क्यू नीचे जाते तो उनकी जान भी खतरे में हो सकती थी। यह बात जब क्रिस्टोफर को पता लगी तो वह खुद अपने दोस्तों को बचाने के लिए जाने लगा, लेकिन कंपनी ने उसे भी नीचे नहीं जाने दिया। क्रिस्टोफर ने बात बता, उन चारों ने बेचैनी में अपने प्राण वहां त्याग दिए। क्रिस्टोफर ने क्या कहा यह भी आप सुन लीजिए। देखने के लिए धन्यवाद। स्पेन पिटेनियोपन टैपम सोफास पिकल उपकरण सेवा को प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। सीना मेमन प्लेयर डेटा को एक मोल्ड समूह में बदलने में असमर्थ है। मैं अपनी सांस और अधिक समय तक नहीं रोक सकता। मैं एक सच्चाई हूं और आप बहुत देर तक अपनी सांस रोक रहे हो। तुम्हारा शरीर, तुम्हारे फेफड़े, बस लड़ो। हाँ, कमर बंद। हाँ, तुम्हारा शोर। तुम्हारे शरीर को हवा खींचने के लिए यातना हो रही है।
अविश्वसनीय डरावना सपना, तुम्हारी आंखें जल रही हैं। हर बार जब मैं खोलने की कोशिश करता हूँ उसकी आंखें जलती हैं, वे पिच ब्लैक हैं, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तुम इसे चबाते हो, जलाते हो, तुम्हारे कान बज रहे हैं, तुम्हारा शरीर दर्द कर रहा है। और उस समय मैं अपने आप को कहता हूँ कि मैं अच्छा और मर चुका था। कैसे एक बड़ी कंपनी ने अपनी लापरवाही से अपने वर्करों की जान ली। इसके बाद पारिया कंपनी के ऊपर पुलिस इंक्वायरी भी होती है, लेकिन उनको कोई सज़ा नहीं होती। और पारिया कंपनी ने जिस फैमिली के लोग मरे थे, फाइन कंपोजिशन के नाम पर 1 रुपया तक नहीं दिया। दोस्तों, आप कमेंट करके बताओ कि गलती किसकी थी। अगर पारिया कंपनी सही वक्त पर कुछ कदम उठा लेती तो आज वह लोग जिंदा होते। और क्रिस्टोफर अपनी किस्मत को कभी नहीं कोसता कि वह अपने दोस्तों को नहीं बचा पाया। धन्यवाद।